बिरसा मुंडा की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपना अपना 2023-24 का एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। बात पहले सत्ताधारी दल की बीजेपी ने भोपाल में बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाकर चुनावी मास्टर स्ट्रोक चल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने आदिवासियों को राम से जोड़कर पार्टी को अलग लाइन दी। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने वनवास के कालखंड में वनवासियों के साथ बिताए समय में कई आदिवासी परंपराओं को सीखा। उनका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनने में आदिवासी संस्कृति का योगदान दिया है। पीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने आदिवासियों के नाम स्वार्थ भरी राजनीति की है और उसी को प्राथमिकता दी है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बीजेपी ने आदिवासियों की जिंदगी बदलने का संकल्प लिया है। उन्होंने अपनी सरकार में शुरू की गई कई योजनाएं जनजातीय वर्ग के सामने रखी, लेकिन बात उनकी नहीं है, बात कांग्रेस की भी है। पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, फिर कांग्रेस की बात करते हैं। सुनिएगा। आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई, उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आदिवासी समाज को उचित महत्व ना देकर, प्राथमिकता ना देकर पहले की सरकारों ने जो अपराध किया है, उस पर लगातार बोला जाना आवश्यक है। चलिए, तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे, हमला भी बोल रहे थे, कांग्रेस पर निशाना था बिना नाम लिए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी सम्मेलन को कर रही थी जबलपुर में। आदिवासियों पर प्रभाव जताने के लिए कांग्रेस भी जोर लगा रही है। कांग्रेस ने भोपाल में भारतीय जनता पार्टी गौरव दिवस के समानांतर जबलपुर में बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी सम्मेलन किया, जिसे पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने संबोधित किया। हालांकि यहां उस तरह का सब कुछ दिखाई नहीं दिया। ये जरूर समझ आया कि 24 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी चीफ के जो कमलनाथ है, उन्होंने इस तरफ इशारा जरूर किया कि 24 तारीख को यानी फिर एक नया कार्यक्रम दिखाई देगा आदिवासियों के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जनजातीय वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है, उसे समझ आता है कि 23-24 की इमारत लिखी जा रही है। जरा सुन लेते हैं कमलनाथ ने क्या कहा जबलपुर में। सुनिएगा कमलनाथ। और हमें भी कुछ संकल्प लेना पड़ेगा कि अभी ये कह रहे थे कि 1,50,00,000 आबादी है। 1,50,00,000 नहीं है, 1,65,00,000 है हमारे आदिवासियों की आबादी मध्य प्रदेश में। और इनके अधिकारों के लिए जिनको लड़ना पड़ता है, 1,65,00,000 लोगों को लड़ना पड़ता है। आपने अभी राम गरीब जी की बात सुनी, कौशल्या जी की बात सुनी। आज हमारे प्रदेश में सबसे पिछड़ा अगर समाज है तो आदिवासी समाज है। चलिए, कमलनाथ कह रहे हैं कि सबसे पिछड़ा कोई समाज है तो आदिवासी समाज है प्रदेश में। तो फिर सवाल वही खड़े होंगे कि सरकार आपकी 15 महीने के लिए बनी, सरकारें आपकी केंद्र में रही और यही तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। लेकिन खैर, दोनों के अपने अपने मत है। पर जैसे ही ये सम्मेलन संपन्न हुआ तो मंच पर जिन लोग को जगह मिली, चाहे कल सिंह की बात करें या फिर सोलंकी की बात करें जो खरगोन से सांसद है, जरा सुन लीजिए इन लोग का क्या कहना था। कैसा मानते, क्या गौरव दिवस बीजेपी आदिवासियों का गौरव दिवस पर गौरव लौटाएगी? सुनिएगा जरा दोनों ने क्या कहा, सुन लीजिए। हमारे जनजाति समाज के लिए एक गौरव की बात है, आज गौरव दिवस मनाया गया है माननीय भगवान बिरसा मुंडा जी का, और उसमें जनजाति के प्रतीक हमारे पहनावा माननीय आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, हमारे देश के यशस्वी और विश्वविख्यात प्रधानमंत्री को हमने ऐसी वेशभूषा पहनाने में हमें गौरवित महसूस किया। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की 2.25 करोड़ जनता को अनेकों सौगात दी और साथ में जनजातीय समाज के लिए ये गर्व का विषय है कि हमारे राष्ट्र के नेता। चलिए, तो आप सुन रहे थे दोनों मेहमानों को। भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायक रहे और दूसरे सांसद हैं, लेकिन उसी वर्ग से आते। 2.25 करोड़, जैसा सुमेर सिंह कह रहे थे, 2.25 करोड़ लोगों को जो सौगातें दी है। लेकिन क्या जिस तरह से बीजेपी ने गौरव दिवस मनाया, एक नई लाइन खींच दी है 23-24 के लिए? चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं।
आलोक संजय जी है, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में मौजूद है। आलोक जी बहुत स्वागत है। संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रताप भानु शर्मा जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। प्रताप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, तीनों मेहमानों का। आलोक जी शुरुआत आपसे ही करेंगे। क्या ये माना जाए कि कल का जो गौरव दिवस हुआ है, हालांकि कांग्रेस ने भी मनाया उसको अपने तरीके से, पर एक नई लाइन खींच दी, राम से आदिवासियों को जोड़कर नई लाइन खींच दी, जिस तरह से आपने बिरसा मुंडा जी को स्थान दिया और आदिवासियों के बीच में जो बातें कही जाती थी उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित ही कल का जो गौरव दिवस था वो समूचे राष्ट्र का गौरव दिवस था। हमने सम्मेलन नहीं किया, हमने इस दिवस को आदिवासियों के हितों को देखते हुए किया है। कल बहुत सारी घोषणाएं भी हुई हैं, सिर्फ दिवस बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें बहुत अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कल इम्प्लीमेंट किया है, इसके माध्यम से हमारे आदिवासी भाइयों को दिल जीतने का काम किया है। यदि हम विचार करें और हम कहें तो एक हमारा जो आदिवासी है जो रोजंदारी पर निकलता है, लेकिन उसको राशन लेने के लिए एक दिन की नौकरी छोड़नी पड़ती, दूरांचल उसको जाना पड़ता था राशन इकट्ठा करने के लिए। लेकिन कल जब एक योजना बनाई गई, मैं उसको साधुवाद देता हूँ कि वास्तव में जब उनके घर पर राशन पहुँचेगा तो एक छोटी सी बात है, लेकिन इसके पीछे यदि गहराई देखें तो वो जो आदिवासी जो हमारा श्रमिक है, वो उसकी जो एक दिन की नौकरी भी जाती थी, उसका श्रम भी लगता था, उससे दूर जाना पड़ता था, लेकिन उसके घर पर जब राशन पहुंचेगा तो निश्चित रूप से वो लाभान्वित मिलेगा, उसका एक दिन का नौकरी भी बचेगी। बात छोटी सी है, लेकिन इसको बहुत गहराई से देखा गया है, जिसको पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं देखा है। आज यदि हम कहें तो लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन आदिवासियों की तरफ अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 1.65 करोड़। अरे 1.65 करोड़ तो हैं, लेकिन 1.1 के लिए भी हमने कभी चिंता करी है क्या? वो नहीं करी है। तो यदि कोई चिंता कर रहा है तो मैं तो ये कहूँगा कि कल एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और बहुत योजना से इसको किया गया। और इसलिए कहा जाता है कि जैसे राजनीति सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं है, राजनीति स्वार्थ के लिए नहीं है, राजनीति समाज के लिए है। तो कल समाज के लिए राजनीति की गई है, उसको मैं श्रेष्ठकर राजनीति मानता हूँ। तो राजनीति 23-24 के लिए तो नहीं थी? देखिए, चुनाव की दृष्टि से हम देखेंगे तो सबको हमको चुनाव दिखाई देगा। हाँ। लेकिन उसके अलावा यदि हम देखेंगे तो हमको कहीं ना कहीं लगेगा कि एक सर्व समाज हित में काम करने का भी काम सरकार में जो है उनको भी करना चाहिए, सरकार में नहीं उनको भी करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, बात दो सम्मेलन की हो रही है। एक वो सम्मेलन जो बीजेपी ने किया, एक वो सम्मेलन जो आपने किया। बीजेपी का सम्मेलन तो बहुत चर्चा में बना हुआ है, आपका सम्मेलन भी चर्चा में है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि एक नई लाइन भारतीय जनता पार्टी ने खींची है, जिस पर कभी आप चला करते थे। मनोज जी, जिन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया आदिवासियों के लिए, जनजातीय वर्ग के लिए, आज वो दिखावा कर रहे हैं और स्वयं के सम्मान या स्वयं की प्रतिभा उकेरने के लिए इस तरह के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी वर्ग का ध्यान रखा है, उनके क्षेत्र में जाके काम किया, उनके जिलों में जाके काम किया, उनके गांव में जाके काम किया है। सरकारी संसाधन लगाकर भीड़ इकट्ठा कर अपना महत्व बताने की कोशिश कभी नहीं करी। मुझे याद है जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा किया था तो झाबुआ के कट्ठीबाड़ा में किया था जी। आदिवासियों के बीच में गए थे, आदिवासियों को बुलाकर भोपाल में या इंदौर में या कहीं इकट्ठा नहीं किया था। प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, भोपाल में भी कांग्रेस की सरकार थी। ऐसा जमावड़ा ये आदिवासियों को भलाई का कार्यक्रम नहीं है। ये आदिवासी गौरव दिवस के नाम से मनाने की कोशिश करी है। आदिवासी तो हमारे राष्ट्र का गौरव है ही, उनकी संस्कृति, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी आत्मनिर्भरता और उनके गांव में और जंगलों में रहकर अपने संसाधन जुटाने की कला और जो हुनर निकाल के वो देते हैं, चीजें हैंडीक्राफ्ट जो हमारे पास आते हैं उसमें देखते ही बनती है। परंतु इस तरह का राजनीतिक प्रयोग, लेकिन प्रताप भानु शर्मा जी, जिस हुनर की आप बात कर रहे हैं, जिस कला की आप बात कर रहे हैं, वो कला सामने आने में देरी हो गई क्या थोड़ी सी? आपको लगता है कि जहां आदिवासी वर्ग है, जो चीजें आज दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है कि ठीक है सबने काम किया है, लेकिन क्या उस कला को निखारने में थोड़ी से पीछे छूट गए?
नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। हमेशा प्राथमिकता दी गई है, और जहां जिस तरह की कला या हैंडीक्राफ्ट मिला है, या जिस तरह के उनको सहयोग की जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो कांग्रेस ने ही निर्मित किया। जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जो कि एक बिल्कुल संवैधानिक है, और संविधान में इनको बराबरी का दर्जा, पार्लियामेंट में और लोक विधानसभाओं में इनका प्रतिनिधित्व, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने नहीं किया। और कल प्रधानमंत्री के भाषण को सुन रहा था, उन्हें झूठे आरोप लगाने की ऐसी आदत है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। नाम तो नहीं लिया, पर पिछली सरकारें कौन सी थी? कांग्रेस की थी। संविधान जिनने बनाया, जी। देश की आजादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, और बिरसा मुंडा जी जो भगवान के रूप में आदिवासियों में माने जाते हैं, झारखंड क्षेत्र के हैं। कभी गए हैं उनके गांव प्रधानमंत्री जी या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? मुझे गर्व है, बिरसा मुंडा जी के गांव में गया हूं, प्रताप भानु शर्मा। उनका गांव रांची से 60 किलोमीटर दूर है। उली हातू नाम है। उली होता है आम। चलिए, ये अच्छी बात है कि हातू होता है बगीचा। हमने ऐसे व्यक्ति को जोड़ा है जो वहां तक गया है। खैर, जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, ये जानकारी मुझे थी, तो मैंने मनोज जी आपको और हमारे मित्र संजय जी को बताना उचित समझा। जी 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 जी। जब मैं झारखंड का प्रभारी था, तो रांची से 60 किलोमीटर में मोटरसाइकिल पे बैठ के गया था। और इतने घने जंगलों में है कि सूर्य की किरण भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। आज भी उतनी घनत्व है नहीं, लेकिन जंगलों आपकी का। किरण, आप बात तक पहुंच गए। कांग्रेस की सरकारें हमारी क्या उस कांग्रेस किरण ने तक? पहुंचाया। जी जी जी। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए, जी। झारखंड के प्रभारी के रूप में गए, और वहां जाके देखा, उनका स्कूल देखा, जी। स्वास्थ्य केंद्र देखे, उनकी जो बेसिक प्राथमिक जी। मूलभूत आवश्यकताएं थी, सड़क तक की, वो भी हमने वहां देखी। जी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है जी जी जी। कि आदिवासी समाज की, जनजाति वर्ग की सबसे ज्यादा ध्यान कांग्रेस ने रखा है, और हमेशा रखते रहेंगे। चलिए सर, मैं पर लौटता हूं। दिखावे की कोशिश नहीं करी। जी। जो मैं- किया है, ठोस काम किया है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार काम किया है, और कभी किसी की बुराई दूसरे पर थोप कर काम नहीं किया। और यह भाजपा का चरित्र हो गया है। कुछ नहीं हुआ 60 साल में। आजादी मिली तो ये भीख की आजादी थी। अरे आजादी कितने त्याग, बलिदान के और जी। संघर्ष के जी। बाद मिली है, उसका आदर और उसकी इज्जत तो करो। चलिए, मैं लौटता हूं सर, संविधान समझूंगा आलोक संजर जी से आपकी बात का जिसमें जवाब भी आपको लूंगा। वोट देने का पावर मिला है, उसकी यदि आप इज्जत नहीं कर सकते, तो ये अधिनायक बातें नहीं चलेंगी। आपने एक बातें नहीं चलेंगी। आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, ठोस काम किया। और संदीप जी से मैं यही समझना चाहूंगा कि ठोस काम किसने किया? क्या आदिवासी जनजाति वर्ग, जिसको लेकर जो होना चाहिए था, आज हम देख रहे हैं कई तरह की कलाएं, रंग बिरंगे, हालांकि ये पहले भी होते रहे इस तरह के नृत्य, लेकिन जिस मंच पर अब वो पहुंच रहे हैं, जिस मंच के जरिए उनको पुरस्कार मिल रहे हैं, क्या ये माना जाए संदीप जी कि हमने देखा मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं जनजाति वर्ग की, और 16 पर भारतीय जनता पार्टी 2018 में आई, और एक काफ़ी नुकसान भी हुआ। या फिर हम लोकसभा की बात करें तो जितना प्रतिशत मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। क्या बीजेपी 23-24 की तरफ बढ़ चली है, और कांग्रेस की नज़र भी है उस पर? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश का हर 5वां वोटर जनजाति वर्ग से आता है। 20% आबादी है इसकी जी। और ये एक ऐसा वर्ग है जो सत्ता का रास्ता मध्य प्रदेश की राजनीति में आसान बनाता है। ये राजनीतिक पक्ष हो सकते हैं, संजय साहब ने जो बात कही वो उन्होंने अपने राजनीतिक तौर पे कही, प्रताप भानु शर्मा जी ने कही, वो उनके राजनीतिक निहितार्थ हैं और उनका मायने हैं अलग। लेकिन हम मध्य प्रदेश की राजनीति में देखें तो जनजाति वर्ग सत्ता का रास्ता आसान बनाता है। अब तक ये माना जाता रहा है कि ये वर्ग पूरी तरह कांग्रेस के पाले में रहा है। 2013 का ये गवाह है कि जब 31 सीटें बीजेपी ले गई थी, लेकिन 2018 में आके वो 16 पे रह गई। तो कहीं ना कहीं ये चिंतन मनन का विषय तो है। और जब भी आप आगे बढ़ते हैं राजनीति में तो आपको ये बताना पड़ता है कि उस वर्ग के लिए आप काम कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी के भाषण को अगर सुनेंगे तो उन्होंने एक तरफ बिरसा मुंडा को नई पहचान, हम नहीं कहते कि कांग्रेस ने नहीं दी, लेकिन जनजाति गौरव दिवस मना के एक प्रतिमान स्थापित कर दिया उन्होंने। दूसरी तरफ उन्होंने भगवान राम से जोड़ दिया। महत्वपूर्ण है जी। ये महत्वपूर्ण चीज है। तो कहीं ना कहीं जब आपके अंदर, मैं कहता हूं मैं हूं या आप हूं, जब हमसे जुड़े लोगों की प्रशंसा होती है, हमारे पूर्वजों की होती है, तो हमारा झुकाव सीधा सा उस आदमी की तरफ जाता है, उस दल की तरफ जाता है। तो प्रधानमंत्री ने यहां आकर एक तरफ जहां बिरसा मुंडा को स्थापित किया है नए सिरे से, तो वहीं राम को भी जनजाति से जोड़ दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम अगर बने राम तो जनजाति वर्ग की बदौलत। तो एक नई
चीज तो स्थापित करने की कोशिश की अब है राम तो बीजेपी। रहे ही 15 साल वनवास में ही रहे, 14 वर्ष उन्होंने वनवास में ही काटा, तो वनवासियों के बीच में ही रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी। लेकिन वो स्थापित करने वाली बात है मनोज जी। राजनीति में ये होता है कि उस चीज को आप किस तरह से किस मौके पर स्थापित करते हैं। जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, कमजोर बॉल हो तो आपको उस पर छक्का मारना चाहिए, और जब अच्छी बॉल हो तो उसको संभल के खेलना चाहिए। ये एक ऐसा मौका था कि प्रधानमंत्री जी ने उस मौके को पूरा भुनाने की कोशिश की। अगर वाकई में मैं दोनों दलों की बात करूं मनोज जी, अगर ईमानदारी से जनजातियों के लिए राजनीतिक दलों ने किया होता तो क्या आज ये हालत होती? मैं किसी दल पर नहीं जाता हूं, हम और आप चलें मजरे टोले में, आज भी उनकी जिंदगी देख के हमें सिहर जाते हैं, कष्ट होता है बड़ा जी, कि आखिर ये किन हालातों में जी रहे हैं। राजनीतिक दल अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, उन्हें अधिकार है, लेकिन उस विषय पे भी जाना चाहिए और सोचना चाहिए क्या वाकई में आज कितनी जरूरत है इस वर्ग के लिए। चलिए, मंजरे, टोले, फलिया, ये सब वो शब्द है, वो लफ्ज है, जब आप आदिवासी अंचल में पहुंचते हैं तो ये सब दिखाई देता है। आलोक संजर जी, ये जो राम से जोड़ने की बात हो रही है, ये मील का पत्थर है? निश्चित एक दर्शन है। भगवान राम जब शबरी के पास गए हैं तो वो प्रेमा भाव है, और उन्होंने उस आदिवासी महिला के प्रेम को भी नज़दीक से देखा है। तभी तो शबरी ने झूठे वेद खिलाए तो राम ने उसको सहज स्वीकार किया। मैं पूछना चाहता हूँ नेताओं सबसे, क्या कभी किसी आदिवासी का झूठा खा लोगे? कि ऐसा नहीं कि 5 स्टार होटल से टिफ़िन आएगा और आदिवासी कमरे घर में रख दिया जाएगा, फिर 5 दिन बाद मीडिया बताएगा कि वो पहुँचे थे और पूरा मीडिया लेके पहुँचे थे, शोर शराबा पूरा हुआ, लेकिन उस आदिवासी ने बताया कि खाना मेरे घर का बना ही नहीं था, वो तो 5 स्टार होटल से ला के रखा गया था। ये तो कई बार होता है। तो मेरा ये कहना, मैं इसलिए मैं नाम लेके नहीं बात करता, मैं आपने राम की बात की तो फिर मैं राम का दर्शन सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बेसिक्स मेरा ये कहना है कि आदिवासी सिर्फ आदिवासी नहीं है, वो मनुष्य, वो इंसान है। और जैसा कि अभी प्रणय जी कह रहे थे कि वास्तव में राजनीति करना या इंसानियत के साथ राजनीति करना, सेवा करना, तो वो हमको कल देखने को मिला है। तो हम उनके हितार्थ और क्या कर सकते हैं? मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ छोटा सा, क्योंकि मैं भी आदिवासी अंचलों में मैं चुनाव में मैं काम करने गया हूँ। मैंने पूछा, इतने सालों से आप कांग्रेस को वोट कर रहे हो, ये आपकी सड़क तो बनी नहीं है आज तक, यहाँ बिजली भी नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ साहब। तो मैंने कहा एक बार हमको देखो। लेकिन दूसरे दिन मुझे मालूम पड़ा कि हमारे कांग्रेस के मित्र वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने कहा तुम है ना महुए से शराब बनाते हो, तुम लकड़ी चोरी करके लाते हो, हम सड़क बनवा देंगे तो पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आया करेगी। तो भयाक्रांत कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें सड़क नहीं चाहिए। तो ऐसी राजनीति करने से बेटर है कि हम उनको सड़क दे देते, उनको नए जोड़ते, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया कि गांवों को सड़कों से जोड़ा। तो कहीं ना कहीं विकास की हम बात करें, लेकिन हम सिर्फ राजनीति यदि करेंगे तो मुझे लगता है कि सिर्फ आरोप और यही नब्ज पकड़ने का वो है। आलोक जी, समय कम है जी। प्रताप भानु शर्मा जी, ये नब्ज पकड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती। राम की बात आई जाती क्योंकि 14 वर्ष वनवास में रहे और वनवासियों की हम बात कर रहे थे। दूसरी तरफ जिस विकास के नाम पर बात होती है, ये बात तो सच है कि सड़कें अब दिखाई देती है तमाम तरह, तो जो एक नब्ज होती है जहां से सीधे पहुंचाया जाए, उनकी चीजों को बदल दिया जाए, क्या ये लगता है कि यहां थोड़ी सी कमी दिखाई दी और उसको लपक लिया भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी नब्ज पे हाथ रखने की कोशिश करती है, परंतु ये भी आप भी मानते हैं, संजय जी भी मानेंगे, और अभी पौराणिक जी ने भी यही कहा कि ट्रेडिशनली जो रुझान है आदिवासी वर्ग का, आदिवासी समाज का, कांग्रेस के साथ रहा है, क्योंकि जो उनके क्षेत्र में काम हुआ है, जो उनको एक पहचान मिली है, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक नजरिया मिला है, कांग्रेस ने खुलकर उनका साथ दिया और हमारे इस गौरव को राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा स्थापित किया और मान्यता दी है। और जहां तक नब्ज पे हाथ रखने का है, तो भाजपा के लोग नब्ज पे हाथ तो रख सकते हैं, पर मर्ज क्या है ये पहचानने में उनसे चूक हमेशा हुई है और ना हो और होती रहेगी। काम नहीं करेंगे, नब्ज पे हाथ रख देंगे, दिखावा कर देंगे, डिंडोरा पीट देंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सम्मेलन में 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उपलब्धि के नाम पर शून्य। यदि ये 100 करोड़ रुपए इनके वेलफेयर में खर्च हो जाते, क्षेत्रों में जाके खर्च हो जाते, सड़क बनने में खर्च हो जाते, इनके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने में खर्च हो जाते, तो मेरे ख्याल में बेहतर काम होता। और इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाकर नहीं, अटल जी की तरह अपन अटल जी का नाम लेते हैं मनोज जी, तो अटल जी की तरह उनके काम को, उनके विजन को, उनकी दक्षता को अपने कैरेक्टर में भी हमें उतारना चाहिए। वो हमेशा कहते थे पुरानी सरकारों ने काम किया है,
उसको हम नकार नहीं सकते, और आने वाले समय में हम उससे अच्छा काम करके बताएंगे। चलिए ये होती है फिलोसफी। एक पॉजिटिव वो है बिल्कुल। जी अंतिम प्रतिक्रिया संदीप जी आपसे लेना चाहूंगा। ये जो दोनों मेरे साथ बैठे हैं वरिष्ठ हैं, पूर्व सांसद हैं और नब्ज पकड़ना भी जानते हैं, पर सवाल ये है क्या नब्ज जिस तरह से उस नब्ज तक पहुंचने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या 23-24 में जब हम बात कर रहे होंगे चुनाव की तो उस नब्ज को टटोल पाएगी, उस तक पहुंच पाएगी, या कांग्रेस जिस ट्रेडिशन की बात कर रही है जो बरसों से जुड़ा रहा कांग्रेस के साथ वही दिखाई देगा? देखिए मनोज जी, हमें एक चीज़ माननी पड़ेगी, हिंदुस्तान का जो मतदाता है, आम नागरिक है, वो बहुत जल्दी भूल जाता है। भूलने की उसकी आदत है, जो सामने होता है उसे नजर आता है। और बीजेपी जिस चीज को लेके आगे चल रही है और ये निरंतर रही, बड़ी बात यह है कि निरंतरता रहनी चाहिए। अगर ये बनी रही और आदिवासियों तक जो उसने वादे किए हैं, एक घर तक अनाज पहुंचाने की, राशन पहुंचाने की जो योजना है, ये बड़ी योजना है, बशर्ते इसको सफल होना चाहिए। अगर ये सफल हो जाती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं एज में रहेगी, मुझे ऐसा लगता है अगले चुनाव में। लेकिन कांग्रेस को भी अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा, उसे जनता की लड़ाई लड़नी होगी, सड़क पर जाना होगा और बताना होगा कि वाकई में उसने जनजातियों के लिए किया क्या। कांग्रेस की एक कमी है, वो करती जरूर है कई बार लेकिन बता नहीं पाती, ये कमी है और इसे सुधारना होगा, मेरा ये मानना और समय बताने का है कि आपने जो किया वो कैसे आप बताएंगे। चलिए आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। मध्य प्रदेश में गौरव दिवस मनाया गया और गौरव दिवस को लेकर बातें दोनों तरफ से कही जा रही, बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी। लेकिन गौरव किसका बढ़ेगा 23-24 में? क्या ये जनजाति वर्ग जिनका गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर मनाया जाएगा, उससे पहले जो 23-24 का गौरव होगा उसके बाद वो क्या बढ़ पाएगा? क्योंकि राजनीति तो ऐसी ही होती है, भले ये कहा जाए कि ये बात सियासत की नहीं है, लेकिन जब कोई कार्यक्रम राजनेता करता है, कोई पार्टी करती है, राजनीतिक पार्टी करती है, तो फिर सवाल तो होंगे और उसमें चर्चा भी यही रहेगी, किसका बढ़ेगा गर्व, कौन करेगा अपना गौरव और किसका गौरव दिखाई देगा। तो चलिए नजर आएगी हमारी इस पर। मुझे दीजिए इजाजत। पहली बहस पहली खबर में इतना ही। नमस्कार।